गुड मॉर्निंग। हाँ फिर से गुड मॉर्निंग। आज क्लास का 16वां दिन है। हम लोग कारक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कारक। और आपको हम जो है कौन सा कारक पढ़ा रहे थे? पूरा कारक समाप्त हो चुका था। ठीक है, यहाँ हम लोग कर्ता कारक पढ़ रहे थे। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है बच्चा? प्रथम। और उसका पहला सूत्र लिखेंगे कर्तरी प्रथम। सबको लिख चुके हैं? लिखिए कर्तरी प्रथम और डैश दीजिए उसमें। लिखो बच्चा, अरे बालक लिखो। लिखे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। डैश देख लिखेंगे बच्चा। हाँ कर्तरी प्रथमा लिख के डैश दीजिए। उसके बाद लिखिए कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है बच्चा? प्रथम। आपको सब बच्चे को पता है कर्ता कारक कहते क्या है? नहीं पता है? नहीं, जो क्रिया करता है या क्रिया का संपादन करने वाला या किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिखेंगे। राम पढ़ता है। लिखिए एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चा। ए बच्ची तुम लिखो ना, राम पढ़ता है करिए, बोलिए ना। तुम सुनो बच्चा, बोलेंगे तो हम जरूर ही। राम पढ़ता है। अच्छा एक बात बताएंगे बच्चा, आपको बहुत 2-3 हजार साल से आपको एक बात बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं? यानी जो है जो काम करता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। कौन कर रहा है? आपको राम शब्द भी पढ़ाए होंगे हम। राम किसी का क्या है? नाम है। नाम है कि नहीं है? और इसका हम जब जो है प्रथमा कर्ता कारक कौन सी विभक्ति होती है बच्चा? प्रथमा। राम का प्रथमा एक वचन क्या होता है? राम। क्योंकि बालक का प्रथमा एक वचन क्या होता है? क्योंकि कर्ता है। राम क्या है बच्चा? कर्ता। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो राम का क्या हो जाएगा? आज लास्ट में क्या लगल है? पढ़ता है। कोची लगा है? आपको नहीं बताया बच्चा लकार पढ़ाते समय जिसके अंत में ता ती ते हो ये सब लगा हो, तो उसका अनुवाद किस लकार से बनता है बच्चा? लट लकार से। तो पढ़ना का क्या होता है? पठ। और ती लगा है तो लट लकार क्या होगा? पठ। एक वचन है तो में धातु भी क्या लगेगा? एक वचन। लिखिए सीता गाती है। सीता गाती है, यहाँ लिखते हैं सीता गाती है। बनाइए इसका। मोहन दौड़ता है। मोहन दौड़ता है। अभी जब हम जितना एग्जाम्पल करेंगे बच्चा, सब करेंगे वर्तमान काल में। किस काल में करेंगे? वर्तमान काल में। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, जितना भी लकार है पांचों लकार हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लिखिए राधा नाचती है। तीनों बनाइए। रमेश पढ़ता है। रमेश पढ़ तो लिया है। एक बार ध्यान देंगे बच्चा, सीता क्या है? स्त्रीलिंग है न है, और किसी का नाम भी है, और यहाँ पर कर्ता भी है। क्या है? और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तो सीता का प्रथमा एक वचन क्या होगा? सीता। सीता का सीता होता है क्योंकि लता का क्या हो रहा था? लता। और आपको एक बात और बताएं, इसके जस्ट बाद अभिधेय मात्रे प्रथमा पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे जितना भी नाम है, स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वो सब में प्रथमा विभक्ति लगती है। अगर स्त्रीलिंग रहा तो उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, और पुल्लिंग रहा तो उसमें विसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो सीता क्या करती है बच्चा? गाती है। तो गाना का क्या होगा? गायती। समझ में आ रहा है? मोहन दौड़ता है, तो मोहन का क्या होता है बच्चा? मोहन। क्योंकि मोहन क्या है बच्चा? करता है। दौड़ना का क्या होता है? धाव। इसमें कौन सा लकार लगा है? लट लकार लगा है, इसलिए इसे। राधा नाचती है, तो राधा का क्या होगा? राधा। नाचना का क्या होगा? नृत्यति। नृत्यति। समझ आ रहा है बच्चा? लिखिए राम और सीता। राम और सीता आप एकदम सीधे लिखेंगे। ठीक है, हम ऐसे ऐसे लिख रहे हैं आप, लेकिन सीक्वेंस आपका नीचे ऊपर से नीचे की तरफ हो। ठीक है, राम और सीता क्या करेंगे बच्चा? जाते हैं। राम और सीता जाते हैं।
राम और सीता जाते हैं। तो बनाइए सब कोई। तो क्या बनेगा बच्चा? देखिए, राम और सीता जाते हैं। गच्छन्ति, देखिए, राम और सीता क्या करते हैं बच्चा? जाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग करेंगे हम लोग, क्योंकि राम और सीता क्या है? दो हैं। तो रामः च सीता। देखिए, संस्कृत इतना अच्छा लैंग्वेज है कि आप च को कहीं लिखिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 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 सबसे अंतिम में कहीं, या सीता कर कहीं कुछ लिख दीजिए, इसका अर्थ एक ही निकल के आएगा, राम और सीता जाते हैं। कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, राम अच्छा लड़का है। उसका कुछ भी अदल बदल करिए तो सेंटेंस से क्या हो जाएगा? अदल बदल हो जाएगा ना। देखिए, राम च सीता क्या करते हैं बच्चा? जाते हैं। तो यहाँ देखिए, एक क्या हो गया? दो, यानी इसमें भी द्विवचन लगाएंगे। ती त होता है, क्या होता है? तः। राम च सीता गच्छतः। लिखिए, छात्र पढ़ते हैं। तो आपको पता है क्लास में 1-2 छात्र रहता है ना, बहुत सारा छात्र रहता है। छात्र पढ़ते हैं। छात्र पढ़ते हैं। तो छात्र का यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा? आपको बालक पर है, बालका एक बालक, बालकौ दो बालक, बालकाः अनेक बालक। उसी प्रकार छात्र एक छात्र, छात्रौ दो छात्र, छात्राः। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। यहाँ क्या लिखेंगे? छात्राः पठन्ति। क्या लिखेंगे बच्चा? समझ में आ रहा है सबको? वाह, ठीक, समझ में आ गया सबको? बस इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कर्तरी प्रथमा समाप्त, यानी कर्ता में अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। जहाँ आपको कर्ता दिख जाए वहाँ क्या लगा देंगे? प्रथमा लगा देंगे। पुल्लिंग रहेगा तो उसमें क्या लगा देंगे? विसर्ग। नाम में और स्त्रीलिंग रहा तो उसमें कोई चीज़ का छेड़छाड़, यानी कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखे, अविधेय मात्रे प्रथम। जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, हम सिर्फ वही कारक सूत्र पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। कुल मिला के जो है मुश्किल से 30 कारक सूत्र, कितने? 30 जो इम्पोर्टेंट होगा, 30 या 25, ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कर्ता कारक में पढ़ें तो इसमें 6-7 कारक सूत्र हैं। क्या कितना है? जिसमें हम 2-3 जिसे पूछता है वही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखे बच्चा, अभिधेय मात्रे प्रथम। अभिधेय, अभिधेय मात्रे प्रथम। देखिए, दूसरा नंबर है इसका, दूसरा कर्ता कारक का दूसरा, अभिधेय मात्रे प्रथम। लिखिए, डैश दीजिए, डैश दीजिए, लिखिए अभिधेय, अभिधेय ब्रैकेट में लिखेंगे नाम। क्या लिखेंगे बच्चा? नाम। डैश देख लिखना है, अभिधेय ब्रैकेट में नाम लिखो बालक, अभिधेय ब्रैकेट में नाम के अर्थ में, अभिधेय ब्रैकेट में नाम के अर्थ में, यानी अभिधेय का मतलब है होता है नाम। क्या होता है बच्चा? नाम। अभिधेय ब्रैकेट में नाम के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। अभिधेय ब्रैकेट में नाम के अर्थ में, हेलो अपना, प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है, ध्यान रहेगा, बोलिए हाँ। जैसे अभिधेय में क्या हो गया? नाम। जैसे राम, राम किसी का नाम है बच्चा, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, इसको किसे लिखेंगे? राम। कृष्ण, कृष्ण नाम है किसी का, तो क्या लिखेंगे? कृष्ण। इसी में यदि आकार लगा दें तो कृष्णा हो जाएगा, जो द्रौपदी का नाम है। किसका नाम है? ठीक है, जिसको पांचाली भी, जैसे हम अपना नाम लिख देते हैं,
मेरा नाम तो बहुत फेमस है ना। तो क्या लिखें, सिर्फ विसर्ग लगाएंगे बच्चा। जैसे हम लोग सीता लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसमें विसर्ग लगाएंगे बच्चा। कहेगा बच्चा सीता में बताओ कौन सा विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है सीता में, प्रथमा विभक्ति है। नहीं पूछ सकता है, पूछे इतना हल्का नहीं पूछता है। जैसे हम लोग लिखें राधा, गीता, और बताइए कुछ, उमा, रमा, मुकेश। तो मुकेश का क्या लिखेंगे, मुकेश पुल्लिंग रहेगा तो उसमें विसर्ग लगा देंगे, और नहीं जैसे गोपाल है हमारा, बहुत प्रिय स्टूडेंट है हमारा और ये सत्य है, ठीक है। लिख रहे गोपाल, रौनक, रौशन, दूरौशन। क्या नाम है भाई, ओरिजिनल नाम बताओ। जैसे निशा नाम है इसका, क्या है, निशा, इसमें विसर्ग लगेगा? नाम जहां आ गया तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा। क्यों, सूत्र होता है अभिधेय मात्रे, अभिधेय मात्रे प्रथमा। ठीक, मिटाएं, यहाँ नोट किए, जल्दी जल्दी लिखिए। तीसरा सूत्र लिखेंगे, कर्म कारक से हम लोग जो है अच्छा सूत्र पढ़ना शुरू करेंगे, है कि नहीं। अच्छा क्या सूत्र होता है जिससे अधिक प्रश्न पूछने की संभावना होती है। सबके मोबाइल में YouTube तो होगा ही, ठीक है। सबको शेयर करना है क्लास सब पूरा नाम लिखे ना, अपने मन से जो भी नाम लिख सकते हैं, लिखो जल्दी। जैसे हरि ही, विष्णु हो, साधु, साधु तो नाम नहीं होता है, लेकिन साधु शब्द का प्रथमा एक वचन साधु ही होगा। हम लोग तीसरे सूत्र पर आते हैं। कौन सा सूत्र, तीसरा। बस ई कारक खत्म हुआ, समझिए आपका क्लास जो है ग्रामर का समझिए एकदम। इसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद जो गद्यांश पढ़ाएंगे उसको खोज के लिखना होता है, वो आपको पता ही है। पत्र लेखन करवाएंगे तो आपको ऊपर 4-5 लाइन ऊपर का याद रखना होगा, 2-3 लाइन नीचे का। बीच में आपको थोड़ा सा भी अनुवाद सीख गए हैं आप, तो आराम से क्या कर सकते हैं। अहम ज्वरेण पीड़ित, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ इसलिए कहाँ नहीं आ सकता है, स्कूल होने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार से 2-3 लाइन बीच में आपको आ जाना चाहिए उतना पढ़ने के बाद, ठीक है। ये लिख लिए। देखिए तीसरा लिखिए, बस रिवीजन और उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग तो पढ़ा चुके हैं, यहाँ नहीं हुआ है YouTube में ना रे, बाकी हो चुका है। तीसरा लिखिए, तीसरा सूत्र, इसको कहेंगे बच्चा संबोधने प्रथम। क्या, संबोधने प्रथम। यहाँ हम संबोधन कारक पढ़ लेंगे तो वहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। लिखिए संबोधने प्रथम, लिखो संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने प्रथम लिख के डैश दीजिए। लिखिए संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। लिखिए हे राम, हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ। हे राम के बाद जो है एक्सक्लामेशन देना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। हे राम यहाँ आओ, तो आपको नहीं बताया है बच्चा कि राम में कौन सा प्रथमा लगेगा, और राम का प्रथमा राम ही होता है, नहीं होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हे राम अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ। क्या बच्चा, हाँ वही राम, रामा भी लिख सकते हैं, वहाँ लिखा है रामा। दूसरा एग्जाम्पल लिख, हे राधा नाचो,
नाचो ने, पढ़ो। हे राधा क्या करो बच्चा, पढ़ो। हे राधा पढ़ो। आपको पता होगा राधा का संबोधन एक वचन क्या होता है, राधे। क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो हे राधे, हे राधे क्या करना है, उसको पढ़ना है, पठ। अच्छा पढ़ो हम आज्ञा दे रहे हैं, इसका नहीं हम पठ लिख रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हाँ गच्छ कैसे हो गया, पठ कैसे हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको लोट लकार पढ़ाया गया है कि नहीं गया है? आगे लिखिए। और एग्जाम्पल लिखिएगा। गोपाल यहाँ आओ, लिखिए। गोपाल यहाँ आओ। गोपाल यहाँ आओ। समय हो गया। गोपाल यहाँ आओ। तो गोपालः अत्र आगच्छ, लिखिए। गोपालः अत्र आगच्छ। समझ में आ रहा है? इस तरह हम लोग का जो है, इसमें और है, जैसे अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें भी बहुत सारा अच्छे 4-5 गो और सूत्र है, लेकिन हम लोग यही 3 सूत्र ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग पढ़िए कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। लिखिए सबको बच्चा, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। लिखिए डेफिनेशन सबको पता है, इसमें फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। बहुत दूर चला गया है। कर्मणि द्वितीया लिखिए। कर्मणि द्वितीया। अब इसको डैश देके इसके बारे में लिखेंगे। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया में, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है बच्चा, द्वितीया विभक्ति होती है। लेकिन कल आप सबको पेपर जो है लेके आएंगे, ठीक है। और अपने जब तक हम आपको कारक पढ़ाते रहेंगे तब तक आप अपने बगल में रखेंगे पेपर। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। लिखिए राम आम खाता है। राम आम खाता है। अच्छे बात बताएंगे बच्चा। इसमें कर्म क्या है, आम है। कर्ता क्या है, राम है। खाना क्या है, क्रिया है। आपको हिंदी कारक में हम आपको बताए थे। राम क्या खाता है बच्चा, आम खाता है। अच्छा एक बात बताओ, सबको इधर देखना बच्चा। राम क्या हो गया, कर्ता। क्या हो गया, राम क्या हो गया, कर्ता। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। तो राम का यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, रामः। क्या हो जाएगा, क्या खाता है बच्चा, आम खाता। क्या खाता है, तो आम यहाँ पर क्या है, कर्म है। क्या है, कर्म। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। बालक का द्वितीय एक वचन क्या होता है, बालकम। तो यहाँ क्या होगा, आमरम। क्या होगा, आमरम। और उसके बाद होगा खादती। क्या हो जाएगा बच्चा, खादती। समय बताइए शिवनाथ जी। 8-2। अच्छा कोई बात नहीं, 2 हुआ है, 13 मिनट और। रामः आमरम खादती। कुछ है कि क्लास में आज मैथ पढ़ लिए ना आप लोग। आप गणित पढ़िएगा ना, मैथ पढ़ लिए, आप गणित पढ़िएगा। अच्छा लिखो लिखो, राम आम खाता है। लिखे सीता, उसको भात खिला देते हैं बच्चा, ठीक है, बहुत दिन से भूखल है। सीता भात खाती है। अच्छा चावल खाएगी कि भात खाएगी, बताओ सबको तुम लोग।
चावल खाएगी? चावल कच्चा होता है, भात ही खाता है लोग। भात कच्चा होता है नहीं, उसको सिझाया गया है। सीता क्या खाती है बच्चा? भात खाती है। भात का ओदन होता है, क्या होता है? ओदन। तो यहाँ पर जो है भात क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या हो गया है? कर्म। तो यहाँ पर ओदन का क्या हो जाएगा? ओदनम। सीता ओदनम। क्या बचा? अब इसमें विसर्ग कहाँ लगाए बच्चा? बताओ, सीता में क्यों नहीं विसर्ग लगाए? सीधा प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन विसर्ग प्रयोग नहीं होता। तो क्या होगा? सीता ओदनम खादती। और एक बात ध्यान रखेंगे, अभी आप जो है, जैसे हम लोग आम को आमरम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका ये हम डाउट बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि कब जो है अनुस्वार लगाना है और कब म लगाना है, ठीक है। अभी आप सिर्फ सीख जाइए किस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसका रिजॉल्व इसका हम जल्द कर देंगे, है ना। जैसे कारक पढ़ने के बाद ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी सिर्फ आप लिखना शुरू करिए, कम कम आपको आ जाना चाहिए। दूसरा लिखिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश और सीता लिख देंगे बच्चा। रमेश और सीता पुस्तक पढ़ते हैं। लिखो बच्चा, रमेश और सीता पुस्तक पढ़ते हैं। रमेश और सीता क्या करते हैं बच्चा? पुस्तक पढ़ते हैं। अगला एक और एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। लिख लीजिए इसको भी, राम ने रावण को मारा। दोनों एग्जाम्पल बनाइए। तो हम आपको बहुत सारा एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है। कम से कम एग्जाम्पल आपको करवाएंगे 100 के करीब। 100 से ज़्यादा होगा, 100 से कम नहीं होगा। राम ने रावण को मारा लिख चुके हैं। दोनों बनाइए। कर्ता हम विसर्ग लगा देंगे, कर्म रहेगा उसमें मोह हलंत, यानी जैसे बालकम लगा देते हैं उस तरह से लगाएंगे। लिखिए, राम ने रावण को मारा। लिखो ना बच्चा। क्या लिखे हैं बच्चा? रमेश और सीता पढ़ते हैं। तो रमेश का क्या लिखेंगे बच्चा? रमेश चौ सीता, सीता चौ लिख सकते हैं। लिख दें, कोई दिक्कत तो? रमेश, इसमें और इसको 2-3 तरीका से लिख सकते हैं बच्चा। जैसे रमेश से चौ, चौ रमेशा, सीता चौ रमेशा, जैसे मन वैसे, ठीक है। डस्टर रमेशा सीता चौ क्या करते हैं बच्चा? पुस्तकम पठता, पठता। हो सकता है एक ही पुस्तक पढ़ रहा हो दोनों, इसलिए पुस्तकम, यानी नहीं अलग अलग पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? अलग अलग। यहाँ पर पुस्तकम का यानी बालक का द्वितीय, बालक का द्विवचन क्या होता है? द्वितीय का बालक होता है, पुस्तक हो जाएगा। यहाँ पुस्तके हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं फलम फले, फलम फले, हाँ, इस तरह उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा ना। तो पुस्तकें लिख सकते हैं। एक एक वो हम ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ एक पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा, राम ने रावण को क्या किया? तो मारा कौन है? तो राम क्या हो गया? कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा। तो क्या हो गया? किसको मारा है? कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म। कारक में कौन सी व्यक्ति होती है? बालक का द्वितीय एक वचन क्या होता है? बालकम। तो यहाँ क्या होगा? रावणम। क्या होगा? मारा है। हतवन। हम आपको बाद में बताएंगे हतवन क्यों लगा, जब आपको हम जो है पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं उसको, प्रत्यय, ठीक है, उस समय। हतवन, राम रावणम हतवन। राम ने रावण को मारा। 5 एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। आगे लिखें, मोहन गीत गाता है। मोहन गीत गाता है। तो मोहन का क्या लिखेंगे बच्चा? अब पहले लिखिए आप लोग, तब हम लोग बात करेंगे। मोहन गीत गाता है।
तो मोहन गीत गाता है क्या, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं। तो मोहन क्या है बच्चा, कर्ता है, क्या है, कर्ता। और कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है, प्रथमा। तो मोहन क्या गाता है बच्चा, तो गीत गाता है। तो गीत को गाता है, तो गीत यहाँ पर क्या हो गया, कर्म, क्या हो गया, कर्म। तो गीत का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीतम, क्या हो जाएगा, गायती, क्या हो जाएगा बच्चा, बुझलुस, बुझलिस, ठीक है। लिखिए मोहन गीतम गायती, समझ में आ रहा है। हम लोग धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते चलेंगे। इसको लिख लिए। हम लोग दूसरा सूत्र लिखते हैं, लिखें, मिटाते हैं सबको, ठीक है। दूसरा सूत्र कर्तृप्सितमम कर्म। आगे लिखेंगे दूसरा नंबर, कौन बच्चा है रे, कर तुरिप, कैसा हो गया, कर्तुरिप सीतमम, कर्तुरिप सीतमम कर्म। लिखिए डैश देखिए, कर्तुरिप सीतमम, सीतमम कर्म, कर्तुरिप सीतमम कर्म। कर्तुरिप सीतमम कर्म लिखिए। इस बात को लिखेंगे हम लोग, क्लास ऑफ करें, कल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए कर्ता की अत्यंत इच्छा, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होती है, हाँ, कर्ता की अत्यंत इच्छा, कर्ता की अत्यंत इच्छा, 2 मिनट सर, और हाँ, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होती है, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होती है, उसमें कौन सा कारक होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति, अच्छा लिखें, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। लिखिए कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होती है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल लिखें, रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो रमेश का क्या मन है बच्चा, पुस्तक पढ़ने का, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय। लिखे रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। क्या लिखे एग्जाम्पल बच्चा, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अच्छा ध्यान देंगे बच्चा, तो रमेश का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमेश, क्यों, क्योंकि वह करता है, क्या है, करता। किसको पढ़ रहा है बच्चा, तो यहाँ पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकम, क्या हो जाएगा, और पढ़ना का क्या होता है, पठती। देखिए सीता गीत गाती है, ये तो लिख चुके हैं ना। अच्छा लिखिए एक बार और, सीता गीत गाती है। इसका हम क्रिया विशेषण द्वितीय, अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीय, यानी बहुत सारा सूत्र है, उसको पढ़ेंगे। सीता गीत गाती है, क्या लिखेंगे, वाह आप लोग कितने अच्छा बच्चा है। आगे लिखेंगे, ठीक। एक और लिख लो, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल, रहने दो एग्जाम्पल, क्या माने जो कर्म कर्मणि द्वितीया में होगा, जिस तरह से जो एग्जाम्पल, वो कर्म किस में लिख सकते हैं, कर्तृप्सितमम कर्म भी लिख सकते हैं, दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन आपसे पूछ लेता है, इसलिए हम आपको दूसरा सूत्र करके लिखाएं। तीसरा सूत्र लिख लीजिए, क्रिया विशेषणे द्वितीया, क्रिया विशेषणे क्रिया विशेषणे द्वितीया। हाँ ठीक, बैठेगा तब। हम लोग क्रिया विशेषण द्वितीय से हम लोग कल पढ़ना शुरू करेंगे, और कल हम जो लगभग द्वितीय विभक्ति, इसमें 4-5 सूत्र है,
उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद करण अलग अलग करके पूरा क्या करें, समाप्त करें बढ़िया से। उसके बाद जितने प्रीवियस जो ईयर में पूछा क्वेश्चन है, कम से कम 150-200 आपको अनुवाद हम बनाना सिखाएंगे। और जितना भी होगा उसमें हम सर आपको अभी पढ़ाएंगे वर्तमान काल में, और सब जितना कारक है सब में हम लोग क्या करेंगे, कारक करें, लकार सब में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं कल।